हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑलमेस सीजी पे आपका तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 16 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.2 के सभी एग्जाम्पल तक अपन अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर 17 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर पहले से वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले प्रश्नावली 1.2 के सभी एग्जाम्पल कंप्लीट पूरे हो चुके हैं और यदि आपने पीछे वाले पार्टों को नहीं देखा है तो पीछे वाले पार्ट जरूर से देखें, और पीछे वाले पार्ट आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप YouTube पे अपना चैनल सर्च कीजिए, जैसा कि आपको आपके सामने आ रहा है। YouTube पे अपना चैनल सर्च करके और आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जैसे जाओगे तो आपके सामने देखिए प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो यहाँ से आप प्रत्येक पार्ट को लगातार देख सकते हो। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r स्टार से r स्टार में एकेकी तथा आच्छादक है। तो ध्यान दीजिए, r स्टार से r स्टार पर एकेकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो ध्यान दीजिए, यदि प्रांत r स्टार को n में बदल दिया जाए जबकि सप्रांत पूर्ववर्त r स्टार ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे वाला ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। सबसे पहले अपने को यह सिद्ध करना है कि r स्टार से r स्टार एकेकी तथा आच्छादक है, यहां तक अपने को सिद्ध करना है। और यदि के आगे वाला जो क्वेश्चन है वो अगला पार्ट है, उसको बाद में अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ r स्टार यहाँ पर क्या है। r स्टार किन का समुच्चय है? r स्टार जो है वो है शून्य के अलावा। देखिए, इसका मतलब हो गया शून्य के अलावा, शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अलावा सभी वास्तविक, शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो देख लीजिए, r स्टार का मतलब हो गया शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r स्टार का समुच्चय होता है। तो याद रखें, इसको आप नोट कर लीजिए। r स्टार का मतलब, एक बार इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में भी यहाँ साइड में से आप अंकित कर सकते हो इनको, ताकि आपके दिमाग में रहे। r स्टार का मतलब हुआ शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चलिए, सबसे पहले अपन एकेकी सिद्ध करते हैं इसको। देखिए, एकेकी के लिए अपन करते हैं सबसे पहले, और इसका डायग्राम जो है वो बनाते हैं। तो डायग्राम देखिए, r स्टार का मतलब शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं, ये अपना फलन है f, और ये r स्टार से r स्टार समुच्चय में फलन है। तो r स्टार का मतलब 1 2 3 4 सभी आएंगी, और √3 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, और -2 भी आएगा, मतलब सभी आएंगी। इस तरीके से सभी होगा 2 √3 3 1/2 और 3, मतलब सभी होंगी इसमें शून्य के अलावा। ठीक है, अब देखिए एकेकी के लिए अपन देखते हैं। तो प्रत्येक एकेकी की जो परिभाषा होती है वो क्या होता है? प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू r स्टार के लिए, प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू r स्टार के लिए, r स्टार के लिए यदि f(x1) बराबर f(x2), मतलब f(x1) x1 पे फलन का मान और x2 पे फलन का मान मान लो बराबर है, अर्थात कहने का मतलब x1 का प्रतिबिंब और x2 का प्रतिबिंब बराबर है। यहां से लिख देंगे पर 1/x1 बराबर 1/x2। हल करेंगे इसको तो x1 बराबर x2 आएगा। x1 किसके बराबर आएगा? x2 के बराबर आएगा। तो इसलिए
एफ एक की है। एफ कैसा फलन है? एक की फलन है। देखिए अक्स की जगह मैं एक रखूं तो y का मान मेरे पास एक आएगा, तो एक का जो संबंध है, एक का जो रिलेशन है, संबंध है, वो एक से है यहाँ। ठीक है, दो रखते हैं, अक्स की जगह दो रखता हूं, y का मान 1/2 आएगा, तो दो का संबंध 1/2 से होगा। दो का संबंध किससे होगा? दो का संबंध 1/2 से होगा। ठीक है, तीन रखता हूं तो 1/3 से ही होगा। और जैसे मान लो अपने पास 1/2 है, तो 1/2 का संबंध इधर किससे होगा? 1/2 का संबंध इस तरफ 2 से होगा। यदि यहाँ पर 1/2 रखूं मैं, तो अक्स की जगह 1/2, तो फिर y का मान 2 आएगा अपने पास, तो 2 का संबंध 1/2 से होगा और 1/2 का संबंध 2 से होगा। इस तरीके से इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं होगा, इसमें इसके सभी अवयव का प्रतिबिंब उस सहप्रांत में भिन्न भिन्न होगा। तो ये एक ही होगा। अब जांच करते हैं आच्छादक की। आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए क्या आएगा? सहप्रांत के प्रत्येक y के लिए, मतलब प्रत्येक y के लिए प्रांत में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो प्रत्येक इससे जुड़ेगा, तो करने का तरीका ये हुआ कि fx बराबर 1/x है, fx बराबर y है, fx बराबर y है, तो fx का मान मेरे पास 1/x है बराबर y है। तो यहां से हल करेंगे तो x का मान निकालेंगे तो 1/y आएगा। तो ये अपने पास रिजल्ट आया। अब y का मान कोई सा भी रखो, देखिए y का मान कोई भी रखो, यहाँ y के प्रत्येक मान के लिए, अर्थात इसमें से y का मान कोई सा भी रख सकते हो आप। जैसे 3 रखो, यहाँ पर 3 रखो, y का मान 3 रखो, तो x का मान कितना आएगा? 1/3। इसका मतलब 3 का पूरा प्रतिबिंब इधर 1/3 है, 1/3 इसमें आ सकता है। सही है। जैसे y का मान लो √3 लिखूं, y का मान √3 रखूं, तो x का मान 1/√3 आएगा, तो √3 का जो पूरा प्रतिबिंब वो 1/√3 इसमें मौजूद रहेगा। मतलब कोई सा भी इस आर स्टार में, मतलब कि इसमें सहप्रांत में प्रत्येक y का मान यहां रखने से x का मान जो आएगा वो इस पहले वाले आर स्टार में मौजूद रहेगा। अर्थात प्रत्येक y के मान के लिए प्रांत में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान रहेगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे? यहां प्रत्येक, यहां y के प्रत्येक मानों के लिए, यहां y के प्रत्येक मानों के लिए, यहां y के प्रत्येक मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यहां y के प्रत्येक मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इसलिए f कौन सा फलन है? आच्छादक फलन है। अतः f एक की तथा आच्छादक दोनों ही है। f एक की तथा आच्छादक दोनों ही है। f एक की तथा आच्छादक दोनों ही है। ये आपके सामने इसमें सिद्ध करवाया था इसने, तो ये सिद्ध हो चुका है अपना, ये HP आ गया इसका। आगे अपने को प्रश्न में ध्यान दीजिए, आगे क्या कर रहा है, प्रश्न आपके सामने है, आगे देखिए। यदि प्रांत आर स्टार को इसके लिए बोल रहा है, प्रांत यही तो है, प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, इस प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे क्या करें। प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्ववर्त आर स्टार ही हो। प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, मतलब इसकी जगह एन लिख दिया जाए, बाकी सह प्रांत आर स्टार सेम ही रहे। तब आगे देखिए, तो भी क्या
तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, तो भी क्या ये जो परिणाम है ये आएगा क्या, इसने पूछा है। तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा क्या। यदि अपन निकालेंगे यहां पर, मतलब इस परांत आर स्टार की जगह पर एन करके इसकी जांच करेंगे। पहले एक एक ही निकाल के देखेंगे, आच्छादित निकालेंगे। फिर यदि दोनों एक एक ही और आच्छादित दोनों ही यदि आ रहे हैं इसकी तरह, एक एक ही और आच्छादित, यहाँ पर एक एक ही भी है और आच्छादित भी है, और यदि आर स्टार को एन में बदल देने के बाद एक एक ही भी आए और आच्छादित भी आए, तो अपन कह देंगे कि वो जो परिणाम है वो सत्य है। इनके लिए भी यही परिणाम आएगा, अर्थात एन में बदल देने के बाद बी या एक एक ही भी होगा और आच्छादित भी होगा, और नहीं होगा तो लिख देंगे परिणाम सत्य नहीं है। तो चलिए इसी का अगला पार्ट अपन करते हैं। क्या लिखेंगे, जब प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए तब, ऐसे लिख के अपन इसको करेंगे। इसको आप ऐड कर लीजिए अपने नोटबुक में। इसके आगे आपको करना है इसमें, जो मैं अभी इसी का पार्ट कराऊंगा उसको भी इसमें ही, इसके नीचे ही आपको करना है। इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलिए उसमें अपन चलते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया है, स्टार लगा के इसे लिख दिया भाई। देखो रोमन में ये पहला, रोमन में जो मुख्य पर्सन पहला चल रहा है उसका रोमन में भी नहीं है, ये वैसे ही उसी पर्सन में है, तो मैंने ऐसे लगा दिया। यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए तो मैं नीचे करूंगा, और फलन एफ एन से आर स्टार में है। सह प्रांत को तो पूर्ववत रखा जाए, मतलब सह प्रांत तो आर स्टार ही है, लेकिन शुरू में जो प्रांत है उसको एन में बदल दिया जाए। तो इसके डायग्राम बनाते हैं। तो आपके सामने देखिए मैंने डायग्राम बनाए हैं, और ये तो एन है, ये आर स्टार है, और ये आपके सामने कौन सा है, फलन एफ है, और एन 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है। ये देखिए 1 2 3 4 5 1/2 ऐसे भी चल रहा है, 1/2 है, 1/2। देखिए मैं इस तरफ लिख देता हूँ, 1/2 1/3 1 2 3 4 5। इसमें तो √3 सभी संख्या है, जीरो को छोड़कर, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्या है, प्राकृत नेचुरल संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन एक एक की जांच करते हैं, एक एक की। तो एक एक के लिए कैसे जांच करेंगे, सेम वैसे करेंगे जैसे पहले क्या था। तो क्या करना है अपने को, प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू, अब देखिए x1 इसमें से लेते हैं तो ये बिलोंग्स टू n होगा। n के लिए यदि fx1 बराबर fx2, यदि x1 पे प्रतिबिंब और x2 पे प्रतिबिंब समान हो, तब x1 पे प्रतिबिंब का लिख देंगे 1/x 1/x 1/x1, और यहां लिख देंगे 1/x2। हल करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो x1 बराबर आएगा x2 के। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक ही है, इसलिए f फलन f जो है वो कैसा है, एक एक ही है। फलन f कैसा है, एक एक ही फलन है। चलिए आगे देखिए। अब आगे आच्छादक के लिए जांच करेंगे। तो आच्छादक देखिए, आच्छादक के लिए जांच करते हैं। तो आच्छादक के लिए क्या लिखते हैं, fx बराबर है y। तो यहां से fx का मान 1/x लिख देता हूं, सामने y। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। y बराबर 1/x आ जाएगा, सॉरी x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/y। अब यहां पर देखिए x बराबर 1/y आ जाएगा। अब देखिए ध्यान दो, x का मान निकालने के बाद में हर बार अपन क्या करते हैं, यहाँ पे y का मान, मतलब सह प्रांत में से y के मान रखते हैं यहाँ, और प्रत्येक y के मान के लिए x का ऐसा मान आना चाहिए जो कि प्रांत में विद्यमान होना चाहिए। तो प्रत्येक y का मान रख के देखते हैं अपने। तो चलिए मैं यहाँ पर 2 रखता हूं, ध्यान दीजिए,
यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, किसका मान, y का। यदि y का 2 मान रखूं तो x का कितना आएगा बताइए। y का मैं 2 रखूंगा तो x का 1/2 आएगा। तो 1/2 क्या n में बिलोंग करेगा, 1/2 n में है नहीं, 1/2 में। इसका मतलब ये हुआ 2 के लिए, 3 के लिए, 3 के लिए देख लो, 3 यदि y का मान है तो 3 के लिए x का मान 1/3 आएगा। तो क्या 1/3 n में है, 1/3 n में नहीं है, इसलिए तो अपन क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, यदि या जब y बराबर अपन लेते हैं, जब y बराबर 2, y बराबर क्या हो 2, यदि y बराबर, यदि लगा दो यहां से रहेगा, यदि y बराबर 2 तो x बराबर कितना आएगा बताइए, y बराबर 2 तो x बराबर आएगा 1/2, जो कि नोट बिलोंग्स टू n, n में नहीं है, n में नहीं है ये। इसका मतलब हो गया प्रत्येक y के मान के लिए, प्रत्येक y के मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो अपन लिख देंगे, इसका मतलब हो गया, इसलिए y के प्रत्येक मान के लिए, इसलिए y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसलिए y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। जैसे 2 के लिए नहीं है, y के मान 2 के लिए नहीं है, 3 के लिए नहीं है ना। इसलिए f क्या नहीं है, f आच्छादक नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः f एकेकी है, परंतु क्या नहीं है, f एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है। तो f जो है वो एकेकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है, यहां पे लिखा हुआ है आच्छादक नहीं है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या कहा है कि क्या पीछे जो मान आए थे, जब n के बजाय शुरू में अपने पास r स्टार यहाँ पे था, r स्टार से r स्टार में फलन जो जब था, तब एक परिणाम क्या आया था, परिणाम यह आया था कि एकेकी भी था और आच्छादक भी था। तो इसने यह पूछा है प्रश्न में, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा, मतलब जो पीछे परिणाम आया था तब एकेकी और आच्छादक आया था, तो क्या r स्टार की जगह n करने के बाद में भी यही परिणाम आया है क्या, नहीं, यह परिणाम नहीं आया, एकेकी तो आया लेकिन आच्छादक नहीं आया है। तो अपन क्या लिखेंगे, तथा अतः f एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है। इसलिए यहां परिणाम, इसलिए क्या यह परिणाम सत्य होगा, इसलिए यह परिणाम सत्य नहीं है, इसलिए यह परिणाम सत्य नहीं है। तो यह आपके सामने आंसर हो गया प्रश्न नंबर पहले का। प्रश्न नंबर पहले में 2 क्वेश्चन थे, वैसे रोमन में तो नहीं थे लेकिन 2 पार्ट थे, तो दोनों मैंने कर दिया है। तो देखिए, जब r स्टार को n में बदल दिया जाए तो अतः f एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए यह परिणाम सत्य नहीं होगा, इसलिए यह परिणाम सत्य नहीं होगा। तो देखिए, मतलब यह परिणाम सत्य नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ पीछे इसी प्रश्न में पीछे एकेकी भी आया था, आच्छादक भी आया था। अब इसने ये कहा है
कि आर स्टार को एन में बदल दिया जाए तो क्या यह परिणाम सत्य होगा, मतलब पीछे के अनुकूल परिणाम आएगा? नहीं, पीछे के अनुकूल नहीं आएगा। पीछे तो एक एक ही भी आया था, आच्छादक भी आया था, लेकिन यहाँ एक एक ही तो है परंतु आच्छादक नहीं है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर जो 2 है वो आपके सामने, स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2 में। निम्नलिखित फलनों की एक एक इंजेक्टिव तथा आच्छादी सजेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। मतलब एक एक फलन है या नहीं है जांच करो, और आच्छादक है या नहीं है, मतलब एक एक की और आच्छादक की जांच करनी है। रोमन में पहला दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन है, एफ एन से एन में फलन है। तो एफ एन से एन में है, एक एक की और आच्छादक की जांच करनी है। रोमन में इसमें कुल प्रश्न नंबर 2 में रोमन में कुल 5 सवाल है स्टूडेंट्स, कितने 5, जिनमें से पहला मैंने आपके सामने लिया है। तो चलिए इसके लिए करते हैं डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम आप एग्जाम में बनाए, ये नहीं बनाए कोई गलती नहीं होगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। एन से एन में फलन है, एफ जो फलन है वो एन से एन में है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 और 5, ये है। आगे चलता है रहेगा ये एफ एक्स बराबर, अब देखिए एक्स की जगह 1 रखो, तो बताइए एक्स का एक मान का प्रतिबिंब इसमें क्या रहेगा, सहप्रांत में 1 रहेगा, 1 का संबंध 1 से रहेगा। 2 रखो, 2 का संबंध किससे होगा बताइए, 4 से होगा। 3 का संबंध किससे होगा, 3 का संबंध आएगा 9 से, किससे, 9 से आएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ इसके प्रत्येक अवयव का, मतलब कि प्रांत के सभी अवयव के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न है। प्रांत के सभी अवयव के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक एक ही तो है। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लगाएंगे एक एक ही। तो एक एक ही के लिए अपन क्या करेंगे, प्रत्येक x1, ये प्रत्येक का चिन्ह होता है ध्यान रहे, प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू n के लिए, n के लिए यदि f(x1) बराबर f(x2) है, तो f(x1) पे फलन का मान x1 का स्क्वायर है, x1 का क्या है, स्क्वायर है, x1 का स्क्वायर है, और ये है x2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x1 स्क्वायर हटेगा, तो आप ध्यान दीजिए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर वैसे प्लस माइनस लगेगा, लेकिन ध्यान रखना स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस लगेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि x2 का जो मान, x2 किसमें से ले रहे हैं अपन, x1 x2 किस में बिलोंग करे, n को, और n में माइनस वाली संख्या आती नहीं है, तो इसलिए ये प्लस के आएंगे। x1 बराबर क्या निकल गया अपने पास, x2 निकल गया, इसलिए f क्या है, इसलिए f एक एक ही है, f एक एक ही है। ये लो, ये आपके सामने हो गया, समझ गए होंगे शायद। कैसे, ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का यदि मैं वर्गमूल करूंगा तो प्लस माइनस आता, प्लस माइनस वैसे मान लो हल करने पर आएगा, लेकिन ये x2 x1 n में है, तो n में माइनस की संख्या नहीं होती है, इसलिए माइनस नहीं लिया मैंने। ठीक है, अब चलिए आच्छादक के लिए जांच करते हैं। आच्छादक बताइए, आच्छादक के लिए क्या करेंगे, f(x) बराबर y, हर बार ऐसे लिखता हूं, f(x) बराबर y, x का मान क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर y, f(x) का मान एक्स स्क्वायर, x का मान क्या निकालेंगे यहाँ से, √y। प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस आता है, लेकिन ध्यान रखना y भी किसमें से आएगा, n में से आएगा, n में माइनस की संख्या होती नहीं है, सारे प्लस के होते हैं ना नंबर, इसलिए। चलिए अब देखिए ये अपने पास आ गया रिजल्ट, ये अपने पास आ गया। अब y का मान यहां रख के देखना है, y का मान सहप्रांतिक का प्रत्येक अवयव रख के देखना है। y के प्रत्येक मान के लिए, y के सभी मानों के लिए x का मान n में विद्यमान होना चाहिए। तो चलिए y का मान 1 रख देता हूं, y का मान 1 रखने से x का मान भी 1 ही आएगा, जो कि एक n में होता है। ठीक है,
y का मान 2 रखो, ध्यान दीजिए y का मान 2 रखने से x का मान √2 आएगा, लेकिन √2 जो है वो n में बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब ये 2 का संबंध जो है, 2 का रिलेशन जो है वो √2 से नहीं होगा, अर्थात 2 का पूरा प्रतिबिंब √2 n में है ही नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल दे देंगे। जब नहीं आता है तो कोई भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं। तो क्या देंगे एग्जाम्पल? देखिए, यदि y बराबर 2 तब x बराबर आएगा √2 और ये नोट बिलोंग्स टू n। यदि y बराबर 2 हो तो x बराबर आएगा √2 जो कि n में बिलोंग नहीं करता है। 3 का भी दे सकते हो, 4 का नहीं देना है, 4 का तो बिलोंग करेगा, ठीक है, 4 का तो आएगा 2। तो अब क्या लिखेंगे? सेम वैसे लिखेंगे जो पीछे वाले में लिखे थे। यहां y के सभी मानों के लिए, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान, y के प्रत्येक मानों के लिए, y के सभी मानों के लिए, ये y है, इसके सभी मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसलिए f आच्छादक नहीं है। अतः फलन f एकेकी है, परंतु आच्छादक नहीं है। तो ये इसका आंसर आ गया, आंसर आएगा, HP नहीं आएगा। अतः f एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है। ये आपके सामने रोमन में पहला हो गया, एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है। अतः परंतु f एक है परंतु आच्छादी नहीं है या आच्छादक नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए, ये आपके सामने रोमन में पहला हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, n से n में एक तो है लेकिन आच्छादक ये नहीं है। चलिए रोमन में दूसरा अपन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, दूसरा जो आपके सामने है, बस फर्क यही है कि पीछे वाला प्रश्न में n से n में था फलन, यहाँ पर z से z में है। बाकी फलन वो है f(x = x²। तो चलिए सबसे पहले एकेकी की जांच करते हैं। इसका एकेकी, देखिए एकेकी के लिए जांच करते हैं। तो देखिए डायग्राम इसका बनाते हैं अपन। तो डायग्राम ये z के लिए बोल रहा है। z क्या होता है? z या इंटीजर से i किसका पूर्णांक होता है? पूर्णांकों का। तो यहाँ पर आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2। यहाँ पर भी -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है। अब चलिए एकेकी के लिए जांच करते हैं। देखिए -3 का, -3 ध्यान दीजिए, चलो -1 का देख लेते हैं। यहाँ पर 1 है, ध्यान रहे, 1, 2। यदि यहाँ पर 1 रखे, ध्यान से सुनिए, f(x) बराबर अपने पास आ रहा है x² फलन है, और f(x) की वैल्यू यदि इसमें से 1 रखो, यहाँ पे 1 आ रहा है, x का मान 1 रखो, तो बताओ x 1 का स्क्वायर, तो आपके सामने 1 आएगा। तो मतलब f(1) बराबर 1 है, 1 का प्रतिबिंब जो है वो 1 है, 1 जुड़ेगा 1 से। ठीक है, चलो f-1 यहाँ पर रखो, तो -1 यहाँ पे रखोगे तो -1 का होल स्क्वायर आएगा, जो कि 1 ही तो बनेगा। तो -1 का प्रतिबिंब भी 1 ही आ रहा है। देखिए -1 का जो प्रतिबिंब है वो भी 1 ही आ रहा है, तो -1 भी 1 से ही संबंध रखेगा। तो कहने का मतलब 1 भी 1 से संबंध रख रहा है और -1 भी 1 से संबंध रख रहा है।
ठीक है। इसीलिए 2 के लिए जांच कर लो, f2 और f-2 इन दोनों का वर्ग 4 ही आएगा, तो 2 का प्रतिबिंब भी 4 है और -2 का प्रतिबिंब भी 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ही नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि 2 -2 1 -1 ये ऐसे अवयव जिनके प्रतिबिंब समान ही आ रहे हैं, और यदि x के ऐसे 2 मान हो जिनके यदि प्रतिबिंब समान आ जाए तो वो एक ही नहीं होता है, बहुएकी होता है। क्या होता है ये? वो बहुएकी होता है। तो देखिए इसमें लिखेंगे कैसे, वो देखिए, ध्यान दीजिए लिखेंगे कैसे। प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू z के लिए, प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू z के लिए f(x1) बराबर f(x2) बराबर आएगा, तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, यहां से x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा, x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। इसका मतलब ये आया कि x1 बराबर x2 तो आया है, x1 x2 के बराबर तो है, एक तो ये रिजल्ट आया, लेकिन x1 बराबर माइनस x2 भी आ रहा है, तथा x1 बराबर माइनस x2 भी आ रहा है, जो कि ये नॉट इक्वल है। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, x1 x2 के बराबर तो आ रहा है, ये तो इक्वल है, लेकिन x1 बराबर x1 बराबर माइनस x2 है। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब f-1 ले लेता हूं मैं, ध्यान से सुनिए, f-1 ले लिया बराबर f1 है। ठीक है, लेकिन x1 कितना लिया मैंने, देखिए x1 कितना लिया -1, x2 मैंने कितना लिया 1, लेकिन 1 जो है अर्थात -1 का वो नॉट इक्वल 1 आ रहा है। 1 और -1 का प्रतिबिंब तो समान है, लेकिन 1 और -1 खुद समान नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हो गया ये एक ही नहीं है। तो अपन क्या लिख देंगे, इसलिए f एक ही नहीं है। उदाहरण दे देता हूं, जब भी एक ही नहीं हो, आच्छादक नहीं हो, तो कोई एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल अपन दे देते हैं। उदाहरण क्या आएगा, देखिए उदाहरण अपन देते हैं। उदाहरण देखिए, f1 बराबर f-1 बराबर 1 आ रहा है, लेकिन एक नॉट इक्वल -1, एक जो -1 के बराबर नहीं है। इसका आप 2 और -2, आप यहां पर 2 लिखोगे, यहां पे -2 और सामने 4, तब 2 नॉट इक्वल -2, इससे भी आप लिख सकते हो, वो भी एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, हो गया, आप एक ही हो गए। अब अपन जांच करते हैं आच्छादक के लिए, आच्छादक की जांच करते हैं। तो देखिए आच्छादक की जांच अपन करेंगे, तो ध्यान दीजिए, आच्छादक के लिए क्या करते हैं अपन, f(x) बराबर है y, f(x) का मान लिख दिया, x का स्क्वायर है y, तो यहां से देखिए x बराबर है प्लस माइनस रूट y। पीछे वाले में प्लस माइनस नहीं आया था, ध्यान दे, आपको यहां पर नहीं दिखाई देगा, मैं उस तरफ लिख देता हूं। पीछे वाला जो क्या था उसमें प्लस माइनस नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, क्योंकि वहां n से n में था, और n में माइनस की संख्या ये नहीं होती है। तो x बराबर आ गया प्लस माइनस रूट y। तो अब ध्यान दीजिए, y के प्रत्येक मान के लिए x में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। चलिए y का मान आप ध्यान दीजिए, यहां पर जैसे मान लो माइनस का रख दो, -2 रख दो, चलो अंदर, इसके अंदर रख दो -2, तो -2 का -2 यहां पर रखोगे तो x का मान आएगा माइनस, यदि y की जगह -2 रखोगे तो x का मान आएगा रूट के अंदर -2।
और ये जो है ये वास्तविक संख्या नहीं है, मतलब इसका वर्गमूल संभव नहीं है। माइनस वाली संख्या रूट के अंदर आ जाए तो ये अगणनीय संख्या माना जाता है। ये इस जेड में बिलोंग नहीं करेगी, जेड में बिलोंग नहीं करेगी। तो अपन क्या लिखेंगे, प्रत्येक y के यहां y के प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए, यहां y के प्रत्येक ऋणात्मक मानों के लिए, यहां y के प्रत्येक ऋणात्मक मानों के लिए, y के प्रत्येक माइनस के मानों के लिए, y के प्रत्येक ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में, या सीधा लिख दो कि पूर्व मानों के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। y के प्रत्येक ऋणात्मक मानों के लिए, y के प्रत्येक ऋणात्मक मानों के लिए, y के मतलब प्रत्येक माइनस के मानों के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसलिए f आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। अतः फलन f एकेकी, इसलिए फलन f न तो एकेकी है, न तो, अतः फलन f न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है, न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। यह आपके सामने स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर रोमन दूसरा हो गया। अतः f न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है, अतः f न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। ये प्रश्न नंबर आपका रोमन में दूसरा हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न में अपन चलते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। ये एकेकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। जहां पे आपके नहीं समझ आए वीडियो को पॉज कीजिए और ब्रेक ले जाकर वहीं से आप रिटर्न देखिए जहां से आपके समझ में नहीं आ रहा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में अपन चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स रोमन में जो तीसरा वो आपके सामने है। तो ध्यान दीजिए रोमन में जो तीसरा क्वेश्चन है वो सेम ही अपन उदाहरण नंबर 11 में करे थे। आपके सामने रोमन में तीसरा क्वेश्चन भी है और उदाहरण नंबर 11 भी है। दोनों को ध्यानपूर्वक समझ लो, ध्यानपूर्वक देखो, दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। तो जिस तरीके से उदाहरण नंबर 11 मैंने करवाया था, उदाहरण नंबर 11 इनके पीछे वाले पार्ट में था। उदाहरण नंबर 11 जैसा क्वेश्चन था सेम ही रोमन में तीसरा है। देखिए आपके सामने है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर में है। तो देखिए ऐसा ही उदाहरण नंबर 11 था। आपके सामने रोमन में तीसरा क्वेश्चन भी आ रहा है और उदाहरण नंबर 11 भी आ रहा है। दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो जैसा मैंने उदाहरण नंबर 11 करवाया वैसा ही आपको रोमन में तीसरा करना है। रोमन में तीसरा मैं आपको नहीं करवा रहा हूं क्योंकि सेम ही उदाहरण नंबर 11 है, तो आप वहां से कर लेना। तो चलिए रोमन में चौथा अपन करते हैं। रोमन में चौथा आपके सामने है। चौथा देखिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन एफ एन से एन में एकेकी और आच्छादक की जांच करनी है। तो देखिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। एन से एन में है फलन, फलन जो है वो एन से एन में है और ये फलन एफ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक का संबंध एक से होगा, आपको साफ नजर आ रहा है। एक रखेंगे तो एक का क्यूब एक क्या आएगा। 2 का संबंध 8 से होगा जी, 2 का संबंध किससे होगा, 8 से होगा। यहाँ पर 2 रखो, यहाँ पे 8 आएगा। 3 का संबंध 27 से होगा, ठीक है, ध्यान रहे। तो इसका प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब उसमें विद्यमान है। प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान उसमें है। मतलब स्टूडेंट से इसके कोई भी 2 अवयव जो है
वो समान से संबंधित नहीं है, उस तरफ समान उनका प्रतिबिंब नहीं है। तो ये एक एक फलन है, तो जांच कर लेते हैं एक एक के लिए। एक एक की तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू n के लिए यदि fx1 बराबर है fx2 हो तो x1 का क्यूब x2 का क्यूब x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। अब यहां से देखिए दोनों पक्षों का यदि अपन घनमूल करेंगे तो x1 बराबर x2 आएगा, x1 बराबर x2 आएगा, ध्यान रहे। तो x1 बराबर x2 माइनस नहीं आएगा, माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि n से n में है, तो इसलिए f एक की है। अच्छा तक के लिए जांच करते हैं। अच्छा तक के लिए देखिए fx बराबर y, fx का मान x क्यूब है बराबर y, तो x बराबर क्या आएगा, x क्यूब बराबर y है तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा y की पावर 1/3, या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं रूट वाई और करनी चिन्ह के अंदर 3। अब ये आ गया अपने पास। अब इसमें ध्यान दीजिए y का मान रखिए, y का मान रखने से जो x का मान आता है वो n में बिलोंग करना चाहिए। चलो y का मान रखते हैं, y का मान 1 रखिए, 1 के लिए x का मान भी 1 आएगा जो कि संबंधित रहेगा। y का मान 2 रखिए, तो y का मान 2 रखने से x का मान अपने पास y का मान 2 रखने से x का मान n में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब 2 पर x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे अपन, ध्यान दीजिए यदि y बराबर 2, यदि y बराबर 2 तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा रूट 2 करनी चिन्ह में 3, जो कि नोट बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए y बराबर 2 हो तो x का मान आएगा रूट 2 करनी चिन्ह के अंदर 3, नोट बिलोंग्स टू n, ये n में नहीं रहेगा। तो मतलब y के मान के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, 2 के मान के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, और 3 के मान के लिए भी x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, 4 के लिए भी नहीं है ना, 1 के लिए है और 8 के लिए है, और फिर 27 के लिए होगा। तो क्या लिख देंगे इसमें, देखिए यहां y के प्रत्येक मानों के लिए, यहां y के प्रत्येक मानों के लिए, इसके आगे यहां से देख लीजिए y के प्रत्येक मानों के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान, y के प्रत्येक मानों के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, या y के प्रत्येक मानों के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो ये एक आच्छादक फलन नहीं होगा, तो अपन लिख देते हैं इसलिए f आच्छादक, आच्छादक नहीं है। तो देख लीजिए एक की तो है ये, लेकिन आच्छादक ये नहीं आया है, तो अपन क्या लिख देंगे, अतः f एक की है परंतु आच्छादक नहीं है। ये आपके सामने रोमन में कौन सा आ गया, चौथा हो गया। इसलिए f एक की है
परंतु आच्छादक नहीं है। ये रोमन में चौथा हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। चलते हैं रोमन में पांचवा करते हैं अपन, दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, दूसरे का रोमन में पांचवे में अपन चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट से रोमन में जो पांचवा वो अपन करते हैं। पांचवे में एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दे रखा है और एफ जेड से जेड में फलन दे रखा है। तो चलिए इसका डायग्राम मैं बनाता हूं। डायग्राम जो बनेगा वो जेड से जेड में बनेगा, जेड से जेड समुच्चय में बनेगा एफ, और जेड से जेड में माइनस की संख्या भी आएंगी प्लस की भी आएंगी। जैसे माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 1 2, इस तरीके से यहाँ पर माइनस का 3 है, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2, इस तरीके से माइनस और प्लस की संख्या ये जेड में आएंगी, 0 भी आएगा। तो चलिए अब देखते हैं एक एक के लिए जांच करते हैं अपने, एक एक की के लिए अपन जांच करते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू z के लिए, बिलोंग्स टू z के लिए यदि f(x1) बराबर f(x2) हो तो यहां से x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब आएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे x का मान आप यहाँ पे 1 लो तो x का मान 1 लेने से y का मान भी, x का मान 1 लेने से y का मान अर्थात जो प्रतिबिंब है वो 1 क्या आएगा। x का मान -1 लेने से प्रतिबिंब जो है वो -1 क्या आएगा, और x का मान 2 लेने से, x का मान 2 लेने से प्रतिबिंब 2 का प्रतिबिंब 8 होगा, -2 लेने से -2 का जो प्रतिबिंब है वो -8 होगा। क्या होगा, -8 होगा। मतलब कि -1 यदि यहाँ पर f(x) बराबर x क्यूब दे रखा है, तो देखिए यदि f -1 लो तो इसका संबंध -1 से आएगा, और f 1 लो तो इसका संबंध 1 से आएगा। -1 का प्रतिबिंब -1 ही होगा, 1 का प्रतिबिंब 1 होगा, और f -2 लो तो इसका प्रतिबिंब -8 आएगा, और f -2 लो प्लस का 2 लो तो 8 आएगा। तो कहने का मतलब प्रांत, जब प्रांत क्या क्या होगा इसका, इसका प्रांत होगा जैसे -1 है, -2 है, ऐसे अनंत तक चलेगा, -3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, और 0 है, 1 है, 2 है, 3, इस तरीके से चलेगा प्रांत। और सह प्रांत कैसे चलेगा, सह प्रांत देखिए, सह प्रांत में कौन कौन से अवयव आएंगे। देखिए सह प्रांत आएगा डेश डेश -3 का आ जाएगा -27, -3 किससे होगा, -27 से होगा, -2 जो है वो -8 से होगा, और -1 से होगा, 0 0 से होगा, 1 1 से, 2 8 से, इस तरीके से इनके प्रतिबिंब में आएंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि माइनस का यदि प्रांत में प्रांत का अवयव माइनस का है तो माइनस के अवयव का प्रतिबिंब माइनस का होगा, प्लस के अवयव का प्रतिबिंब प्लस का होगा। तो आपके सामने दोनों पक्षों का यदि अपन घनमूल करेंगे तो आपके सामने आएगा x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 आएगा। वैसे प्लस माइनस आएगा, लेकिन ध्यान रखना प्लस आएगा तो इधर प्लस लेंगे तो इधर भी प्लस आएगा, इधर माइनस लेंगे तो इधर भी माइनस आएगा, दोनों तरफ आएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, दोनों तरफ ही ले लेता हूँ, और दोनों तरफ लेंगे तो फिर भी x1 बराबर x2 होगा। यदि मैं दोनों तरफ प्लस लूंगा तो भी x1 बराबर x2 ही है, और दोनों तरफ माइनस लूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर भी x1 बराबर x2 ही है। तो अपन ये लगा देते हैं, इसलिए f जो है वो एक की है, f एक की है। ठीक है, चलिए आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक के लिए सिद्ध करते हैं। आच्छादक में क्या करते हैं, f(x) बराबर y है, f(x) का मान x क्यूब है, तो यहां से अपने पास x का मान आएगा y की पावर 1/3। y की पावर कितनी आएगी, 1/3 आएगा अपने पास। तो देख लीजिए y का मान जो है वो दोनों पक्षों का यदि अपन घनमूल करेंगे तो y की पावर 1/3 अपने पास आएगा। तो या फिर इसको लिख सकते हैं
रूट वाई और कंडीशन के अंदर 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हल करें अपने y का मान ले, तो जैसे मान लो y का मान मैं 1 लूँ, तो y का मान यदि 1 लूँ तब x का मान 1 ही आएगा है। उसमें से लेते हैं अपन y का मान 2 लेते हैं, y का मान 2 लेते हैं तो x का मान आएगा √2 और कंडीशन में मतलब 2 का घनमूल आएगा, 2 का घनमूल आएगा और 2 का घनमूल अपने z में विद्यमान नहीं है। तो अपन क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देते हैं इसका, एग्जाम्पल इसका अपन लिख देता हूं। क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, यदि y बराबर 2 है, y बराबर 2 है तो x बराबर अपने पास आएगा 2 की पावर, x बराबर आएगा 2 की पावर 1/3, या ऐसे लिख सकते हैं √2 और कंडीशन में 3 मतलब 2 का घनमूल, जो कि नॉट बिलोंग्स टू z, ये z में नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, y के प्रत्येक मानों के लिए, इसलिए यहां y के प्रत्येक मानों के लिए, y के प्रत्येक मानों के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। y के प्रत्येक मानों के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है, f आच्छादक फलन नहीं है। अतः f एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है, अतः f फलन f एक ही है, एक ही है परंतु क्या नहीं है, परंतु आच्छादक नहीं है। एक ही आ गया परंतु आच्छादक नहीं है। तो ये रोमन में आपका 5वां हो गया, इसको भी आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो कंप्लीट पूरा हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट करवाया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए और साथ ही इनको अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रत्येक पार्ट आगे बना हुआ है, प्रश्न नंबर तीसरा आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। आप पार्ट वाइज वीडियो को जरूर से देखते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।